Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. एसी से वो कैसे निकले? जब पत्नी ने पर्चा भरा तो कहा कि चलो बाहर, पत्नी के दबाव में बाहर निकले हैं। अभी तो झंडा बदला है ना, दिल तो नहीं मिला है ना। जब तक जिम्मेदारी न मिल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। एक गोल बनाने की प्रयास शुरू करो। जब आप और नीतीश जी मिल जाते हैं तो पहुंच जाओ ममता जी के यहाँ, एक जगह बैठ करके चाय पी लो, वहाँ बात कर लो। इसी तरह सबके यहाँ पहुंच करके बैठ के बात करो। तो शिवपाल जी और अखिलेश जी के मिलने से समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीट नहीं जीत जाएगी। उसके लिए जब एक बड़ा गठबंधन बने तब बात विचार बन सकता है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी बढ़ गई है और इसी बीच सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे हैं और सबसे पहले इनसे बात करते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर कि क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह चुनाव लड़ेंगे। क्या जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां आपके साथ थी उनके साथ चुनाव लड़ेंगे कि अपने अकेले दमखम के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे नगर निकाय का, और बनारस सहित क्या अन्य जनपदों पूरे यूपी में होगा ये? देखिए, हमने प्रदेश को 4 भागों में बांटा, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल। सभी में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, संगठन बन गया। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश हो गया है कि जिले में रहने वाले, चाहे वो मंडल, प्रदेश, राष्ट्रीय कमेटी, कोई नेता हो, सब लोग मिल बैठ करके अपने अपने जहां लड़ना चाहते हैं प्रत्याशी तय कर लो, तय करके उसकी सूची पार्टी कार्यालय भेज दो। हम लोग उसका AB फॉर्म आपको उपलब्ध करा दें। तो हमारे सभी नेता लगभग तैयारी पूरी कर लिए हैं। जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना है लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया से मैसेज जो देखने को मिल रहा है। और पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। जो आप लोगों का एक गठबंधन हुआ था जिसके आप अध्यक्ष भी थे, क्या वो सारी पार्टियां, छोटे दल भी साथ में रहेंगे कि सिर्फ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही लड़ेगी? नहीं, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। अभी उपचुनाव हुए, चाहे मैनपुरी हो, चाहे दूसरे जगह का चुनाव हुआ हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी खतौली और मैनपुरी हार गई। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह रही होगी, जिस तरह से उनका इस समय उत्साह चरम पर है? देखिए, वो बाई इलेक्शन था और नेताजी का निधन हुआ था, सिंपैथी थी, जिसकी वजह से मैनपुरी नेताजी के अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2014 में नेताजी खुद लड़े, 2.5 लाख से जीते। फिर 2019 में नेताजी खुद लड़े, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था तो 90,000 से जीते। इतना गिरावट आया तो कौन सा काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया? 19 और 22 के बीच में सरकार भी नहीं है, जनता से संबंध भी नहीं, संपर्क भी नहीं, तो सिर्फ नेताजी के निधन की सिंपैथी की वजह से मैनपुरी जीते हैं। अखिलेश यादव एसी से निकले थे कि नहीं? आप बार बार उनको ताना मारते रहे। एसी से वो कैसे निकले? जब पत्नी ने पर्चा भरा तो कहा कि चलो बाहर, पत्नी के दबाव में बाहर निकले हैं। नहीं तो नहीं निकलते। आपने देखा, उसके पहले गोला बाई इलेक्शन हुआ लखीमपुर में, गए? आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, और वहीं खतौली नहीं गए। रामपुर में अंतिम दिन जाके पाला छू के चले गए, कहीं लोग की है ना कहीं खाली, वही मैनपुरिया में खाली भिड़े रह गए पत्नी की वजह से। पत्नी के दबाव में आके एसी से बाहर निकला। तब कैसे निकले हैं? इसके पहले क्यों नहीं निकले? लेकिन एक बात तो ये हुई कि शिवपाल और अखिलेश का फिर से मिलन हो गया, शिवपाल जी की पार्टी का विलय हो गया। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अभी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। क्या लग रहा है शिवपाल जी को, क्यों अभी 4 दिन का वक्त बीत गया, क्यों नहीं नई जिम्मेदारी दी जा रही है? कहाँ अलग थे 22 के चुनाव में? चुनाव के पहले दोनों लोगों में क्या कटुता थी? चुनाव में शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, एकजुट होकर लड़े। फिर उम्मीद थी कि शिवपाल जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा। मीटिंग तक नहीं बुलाई गई। जब नेता चयन की बात आई तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया, जैसा शिवपाल जी का कहना था। अखिलेश जी कहते थे कि उनकी पार्टी है, अपना सिंबल तो आपका था। फिर लोगों में दूरियां बढ़ती चली गई। फिर जब पत्नी चुनाव मैदान में आई हैं तो फिर लोगों में समझौते हुए
मिल के फिर चुनाव लड़े। और अभी तो झंडा बदला है ना, दिल तो नहीं मिला है ना। जब तक जिम्मेदारी न मिल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। शिवपाल जी के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आ जाने के बाद आपकी क्या संभावनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अभी आपका जो रुख है वो भाजपा की तरफ बड़ा नरम रहा और अन्य पार्टियों पे आप निशाना साधते रहे, तमाम आपके रैली सभाओं में देखने को मिला। लेकिन अब क्या लग रहा है, संभावनाओं का कहा जाता दौर होता है, संभावनाएं तलाशी जाती हैं राजनीति में, तो क्या संभावना है, किधर रुख होगा? देखिए अभी आधी जो बननी है अभी उसमें टाइम है। एक जो धरातल पे गूंज रहा है, हमने शुरू में ही कहा नहीं पहल हुई। नीतीश जी, ममता जी या सारे विपक्ष एकजुट, अखिलेश जी के साथ जब तक मैं था तब मैंने कहा कि आप जब वो बीजेपी छोड़ दिए तो आप उनसे बात करो, एक कार्यक्रम बनारस से करवा लो, 2-2 महीने पर प्रदेश में कार्यक्रम करा दो, बनारस करा दो, झांसी करा दो, इलाहाबाद करा दो, बरेली करा दो, गोंडा करा दो, बस्ती करा दो, 2-2 महीने पर कार्यक्रम कराते रहो, संदेश जाता रहे, एक गोल बनाने की प्रयास शुरू करो। जब आप और नीतीश जी मिल जाते हैं तो पहुंच जाओ ममता जी के यहाँ, एक जगह बैठ करके चाय पी लो, वहाँ बात कर लो। इसी तरह सबके यहाँ पहुँच करके बैठ के बात करो, लेकिन पहल नहीं हुई। तो शिवपाल जी और अखिलेश जी के मिलने से समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीट नहीं जीत जाएगी। उसके लिए जब एक बड़ा गठबंधन बने तब बात विचार बन सकता है। बीजेपी आज के तारीख में सब पे भारी है। तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आज के तारीख में बीजेपी से लड़ना है तो सभी विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान आप थकते नहीं थे समाजवादी पार्टी से, चाहे गठजोड़ का सवाल हो, चाहे उनके साथ अखिलेश यादव का नाम लेने का सवाल हो, लेकिन अब क्या हो गया? क्या लग रहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पी रहा है क्या? बयान नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव से या शिवपाल के जरिए जुड़ने को लेकर? नहीं, देखिए अखिलेश जी हमारे साथ धोखा किए हैं। उन्होंने जो हमसे वादा किया सीट बंटवारे को लेकर के, उसमें उन्होंने हमारे साथ धोखा अंतिम दौर में शुरू कर दिया कि अपना प्रत्याशी दे दिया 12 को, सुरक्षित सीट दे दिया। हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ पाए। सिंबल तो जरूर हमारा हुआ, आज भी चले जाइए 82 जगदीश राय समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहे हैं। आप अपने बनारस देखिए, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के आज भी घूम रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, 12 उनके प्रत्याशी सब समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहे हैं। तो जब आपने तय हुआ तो मैं बार बार कहता था कि जो भी 10-20 सीट देनी है फाइनल करो। अच्छा, करते हैं, करते करते ला दिया अंतिम चुनाव के सूचना जारी हो गई। फिर उसके बाद चरणबद्ध शुरू किया। अब चरणबद्ध शुरू करके 2 ठो कर दें तो चला देखा जाए, तो एक चरण का हो गया, फिर अब दूसरा नहीं, तीसरा चौथे में आया तो कहें कि ये हमारा प्रत्याशी लड़ा दीजिए, जो बात तय है हमारा प्रत्याशी लड़ेगा तो बात बनेगी। नहीं तो उस समय हम भी सोचे कि अब कहाँ जाएंगे। तो जो खेल उन्होंने हमारे साथ किया है अखिलेश जी ने, वो नहीं चाहते कि भारतीय समाज पार्टी ताकत के रूप में जिस तरह उभर रही उभरे। हमेशा हमको दबाने की कोशिश करते रहे, उपयोग नहीं हुआ। जिस बात को शिवपाल जी ने भी स्वीकार किया कि हमारी उपयोगिता नहीं कर पाए, महान दल वाले यही बात वो भी कहे, यही बात उनके साथ जितने लोग जुटे सबको उन्होंने यही सलाह। आपने अभी बयान भी दिया कि 10 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्या है वो बयान? नहीं आएंगे, अकेले हो, अकेले नहीं आएंगे। तक जब तक एक बड़ा मोर्चा बना करके चुनाव नहीं लड़ेंगे और सबका सहयोग नहीं लेंगे तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। शिवपाल यादव ने अपना ट्विटर पे बायो भी चेंज कर दिया है और अभी शिवपाल यादव को कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली है। क्या लग रहा है, सिर्फ फोटो सेशन के लिए ऐसा किया गया है मैनपुरी के बाद, कि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है शिवपाल यादव को लेकर? ट्विटर पे उन्होंने अपने पार्टी का नाम, जो तस्वीर लगी थी बायो से, वो हटाकर उसको प्लेन कर दिया है। क्या लग रहा है, अभी भी कुछ अंदर मतभेद है क्या? प्लेन किया है ना, अब कौन सा रंग चढ़ेगा, जिम्मेदारी मिले तब वो बताएंगे। अखिलेश यादव क्यों बार बार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आप योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से रोडवेज की बस, एक टूटी हुई बस ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि खटारा बस और खटारा सरकार?
देखिए, एक बात बता दें, जैसे इस समय जितनी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां सत्ता के खिलाफ हैं। बीजेपी का नाम लेना बंद कर दें तो ये पार्टियों की राजनीति नहीं हो सकती। ये स्थिति है। पिछड़ों को धोखा देने का काम अगर कोई किया है, अति पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अगर ये हम लोगों को हिस्सा दिए होते तो इनसे हम लोग दूर क्यों होते? सवाल यहां इस बात का है। आज अर्कबंसी, जब हम आप लोगों के सामने अर्कबंसी की बात करते थे तो आप लोग को ये क्या है, एक जाति है। आज बीजेपी ने अर्कबंसी को एमएलए बना दिया। 4 बार सरकार थी समाजवादी पार्टी की, आपने एक बार क्यों नहीं एमएलए बनाया? आपने कश्यप के विषय में क्यों नहीं सोचा? आपने बंजारा, बहेलिया, खंघार के विषय में क्यों नहीं सोचा? आपने बारी, बियार के विषय में क्यों नहीं सोचा? नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार के विषय में क्यों नहीं सोचा? इनका वोट तो चाहिए, क्यों देगा ये खाली गुलाम बना के रखने के लिए ये वोट नहीं है। अब इनमें जागृति आई है, ये राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं और शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। जीएसटी को लेकर छापेमारी हुई, रेड हुआ, सर्वे हुआ और अब जाके उस पर रोक भी लगा दी गई है। तो क्या मान रहे हैं, जो व्यापारियों के साथ आप हैं उत्तर प्रदेश में? हम सबके साथ हैं। अब जहाँ तक सवाल है, हम तो कल ही बता दिए थे कि अब आज के बाद रेड नहीं होगी, बंद। कल हम लोग थे एक कार्यक्रम में, तो देखे वहाँ, तो हमने बुला के पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो लोगों ने कहा कि हम लोग जीएसटी के छापा मार रहे हैं। हम कहे अब झोला झक्कड़ बंद करो, भाग जाओ यहाँ से, आज से बंद करो। तब तक सवेरे देख रहे हैं कि अब खबर आ गई कि बंद। तवांग में जिस तरह से घुसपैठ हो रही थी और सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उनको भगाया खदेड़ा, तो क्या लग रहा है चीनी सेना को दिया गया यह जवाब? और जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या स्थिति थी, स्पष्ट किया जाए, और तमाम नेता सरकार को घेर रहे हैं, बजाय सेना के शौर्य को, पराक्रम को आगे बढ़ाने के सरकार से सवाल किया जा रहा है, सेना पर सवाल किया जा रहा है। ये कितना उचित अनुचित मान रहे हैं? कि सेना ने जो काम किया अच्छा किया। चीन आज से भारत में नहीं प्रवेश कर रहा है। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो भारत के ज़मीनों पे, सीमा पे अंदर घुसते आ रहा है। सेना ने जो किया अच्छा किया है। विपक्ष अगर प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्या दिक्कत है? भागने में क्या मतलब है? अगर सवाल कोई कर रहा तो उसका उत्तर देना चाहिए चाप के। तो ये थे हमारे साथ भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना है कि चीनी सेना लगातार घुसपैठ करते चली आ रही है और विपक्ष का सवाल पूछना भी जायज़ है। और इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया कि नगर निकाय चुनाव ये अपने बल पर लड़ेंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव से इनकी खटास अभी भी बरकरार है और इनका साफ कहना है अगर सबका साथ वो नहीं लेते हैं तो सत्ता में कभी भी नहीं आ पाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।